हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण उदाहरण और कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल एक कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इनके हम पहले शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्य और उनके गुणांक में क्या संबंध है हमें वो भी बताना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है 2x² - 2x - 8। ये हम इसको लिखे माना, पहले बहुपद माना बहुपद px इजकल टू x² - 2x - 8। हम इतना बहुपद मान के चलेंगे। ठीक, जो इतना मान के लेके चलेंगे हम लिखेंगे शून्य के लिए शून्य px बराबर 0 अगर होगा तब, या कि हम अभी यहाँ से लास्ट में कर सकते हैं जैसी इच्छा। यदि नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना कर लेंगे px इजकल टू x² - 2x - 8। अब इसको तोड़ेंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे अगर तो ऐसे दो को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़े घटाएं तो -2 आए और गुणा करने पर क्या है हमारा माइनस का 8 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आगे हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब यहाँ से क्या हमारा कुछ कॉमन आएगा, हमारा क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों से हमारा x क्या हमारा कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 आ गया, यहाँ का बचा -4 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बचा। यानी क्या है x प्लस 2 और क्या हमारा x माइनस 4 इसके दो गुणनफल, ये हमारा क्या है px इक्वल टू निकला। अब लिखेंगे शून्य के लिए px 0 होगा, यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इजकल टू 0। एक बार लेके चलेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। एक बार लेके चलेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो लिखेंगे x बराबर 4। यानी जो हमारे शून्य निकल के आए तो क्या है हमारे -2 और 4 निकल आए, तो लिखेंगे अतः शून्य क्या निकल आए हमारे -2 और 4 है। यानी इस बहुपद के जो शून्य है इस बहुपद के शून्य 2 और -4 है। अब आगे हम ये देखेंगे कि इनका योगफल क्या आ रहा है, ये देखेंगे। ठीक, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। अब इसमें हमें एक शून्य हमें ये मिल गया था, एक शून्य हमें क्या मिला -2 मिला और एक शून्य क्या मिला हमें 4, -2 मिला एक 4 मिला। यहीं हमारे पास एक शून्य मिल गया -2 और दूसरा क्या मिल गया 4 मिल गया। लिखेंगे कि एक शून्य हमारे पास क्या था -2 है, एक क्या है 4 है, तो एक क्या है इनका योग निकालना है तो हमें क्या निकालना -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 यानी कितना आ गया हमारे पास शून्य का आ गया 2, यानी शून्यों का योगफल कितना आ गया 2 आ गया। तो आगे इस बार हम लेकर चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर एक शून्य कितना है -2 है, एक शून्य कितना है -2 है और इंटू एक शून्य कितना है 4, यानी कितना गुणनफल कितना आ गया -8 आ गया। ठीक, यानी शून्य को योगफल और गुणनफल। अब क्या निकालें सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे तो पहले बहुपद, बहुपद क्या है पास दिया है x² - 2x - 8। यहाँ निकालेंगे a इजकल टू 1, b इजकल टू -2 और c इजकल टू क्या निकलेगा और c इजकल टू -8। हमारे पास ये a b c के मान निकाल आए। अब इनका योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a
तो क्या होगा, माइनस बी का मान कितना दिया है, -2 बटे में 1 1 दिया है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आया, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 2 आया। अब निकालें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, क्या हमारे पास सी बटे ए। सी का मान कितना दिया है यहाँ पास, सी का मान दिया है हमारे पास 8, कितना दिया है 8, ए का मान दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -8/1, यानी कितना आ गया बराबर -8। इस प्रकार क्या है, हम शून्यकों का योगफल और क्या है गुणनफल निकालें, यही क्या हमारे बीच में संबंध है। इस प्रकार से क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन पहले का पहला सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पहले का दूसरा सॉल्व करते हैं, पहले का दूसरा सॉल्व करते हैं। क्या कहता है सवाल हमारे पास, पहले का दूसरा दिया है 4s² - 4s + 1, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, लिखते हैं 4s² माइनस 4s + 1, लिखेंगे माना बहुपद, माना px = 4s² - 4s + 1, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक px = 0, यहाँ हो जाएगा 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसको क्या करेंगे कि इसका इंटू 1 में तो 4 होगा, यानी 4 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ो घटाओ तो कितना आ गया, -4 है, गुणा करने पर प्लस का 4 आए। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या होगी, हमारे पास जो संख्या बनेगी -2 और -2, तो 4s² - 2s + 1 = 0। इनमें से कॉमन क्या जाएगा, इनमें से क्या है 2s कॉमन, अंदर क्या बचा 2s - 1, यहाँ क्या बचा -1 कॉमन, 2s - 1 आया = 0। आगे चलेंगे 2s - 1 ये हो गया, और यहाँ 2s - 1 = 0। एक बार लेके चलेंगे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, एक बार लेके चलेंगे और एक बार लेके चलेंगे, तो 2s = 1, तो s = 1/2। ठीक, एक बार लेके चलेंगे फिर से 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2, यानी क्या है जिसके शून्यक होंगे तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यहाँ पास हम कर लेते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा आ जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर, एक शून्य क्या हमारे पास आया 1/2 आया, दूसरा 1/2, इनका योग कर देना है, तो क्या होगा 1/2 + 1/2, यानी कहने का मतलब क्या हमारे 2/2 = 1। इस पर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। इस पर क्या हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब निकालेंगे सतता की जांच, सतता की जांच करना है, तो पहले बहुपद लेकर चलेंगे। बहुपद हमारे पास क्या दिया है, बहुपद दिया है 4s² - 4s + 1, ये दिया है। यहाँ a = ले लेंगे, यहाँ पास बहुपद है 4s² - 4s² - 4s + 1, यहाँ a = 4, b = -4 और c = 1। यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या शून्य को योगफल, एक शून्य अल्फा एक बीटा मान लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस इंटू -4/4, यानी क्या है 1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे शून्यकों का, इसी प्रकार से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पास c के मान कितना दिया है 1,
ए का मान कितना दिया है 4, यानी क्या शून्य का जो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वाला क्या हो गया C/A। अब हम सवाल नंबर पहले का तीसरा सॉल्व करते हैं। ये कहता है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, कि हमें शून्य निकालना और उनमें संबंध दिखाना है। पहले सवाल लिखते हैं, क्या सवाल है पहले का थर्ड, कहता है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको अच्छे से लिख देंगे या करके 6x² माइनस 7x माइनस 3 लेंगे, माना। इस प्रश्नावली में सेम सवाल ऐसे ही लगते जाएंगे, ठीक है, सब में लैंग्वेज भाषा एक ही रहेगी। माना px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, इतना हो गया। लेकिन शून्य के लिए, शून्य यदि है तो px बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब आगे इसको तोड़ेंगे तो 6 3 18, अब 18 आ गए यहाँ, ठीक, इनको यहाँ करेंगे 18, यानी 3 गुणे 6 बराबर 18। 18, अब 7 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि जोड़ें या घटाएं, तो कितना है 18 है माइनस का, और गुणा करने तो कितना है 7 है, सॉरी गुणा करें तो 18 है और जोड़े घटाए पर कितना 7 है, इतना हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। अब इनको यदि जोड़ रहे हैं तो माइनस 7x आ रहा है, यदि इनको क्या हम गुणा कर रहे हैं तो क्या है 9 दूनी 18 भी आ रहा है, तो नहीं क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। आगे चलते हैं, ये छोटी क्लास का है फैक्टर, आगे चलते हैं। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, इनमें कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 3x प्लस 1 बचा। सेम यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1 इजकल टू 0 बचा। यहाँ हम देख लेते हैं 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। इसको क्या हम लेंगे, एक बार ले लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस 1/3। एक बार ले लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3/2। इस प्रकार से हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल, आता है हमारे शून्यक, अतः शून्यक शून्यक एक क्या हो गया -1/3 और एक हो गया -3/2, यानी जो हमारे जो शून्यक आ गए हमारे, तो इतना आया 3/2, यहाँ सॉरी ये प्लस में होगा, ठीक, यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो हमारे इतने हैं। क्लियर। हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, एक शून्य कितना है -1/3 प्लस एक शून्य कितना है 3/2। इन जब सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा योगफल और गुणनफल, तो यहाँ देख लेंगे इनका समय कितना आएगा 6, यहाँ कितना है -2 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/6, यानी कि जो हमारा शून्यकों का क्या है योगफल इतना आ गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, एक शून्य कितना है, शून्य हमारे पास है एक है -1/3 इंटू गुणे के चिन्ह 3/2। इनको जाकर सॉल्व करेंगे 3 3 कैंसिल, इतना आ जाएगा -1/2, यानी शून्यकों का जो गुणनफल आया कितना है 1/2। अब लिखेंगे सत्ता की जांच, क्या करेंगे, अब करेंगे सत्यता की जांच। जांच क्या है, हमारे पास बहुपद है, बहुपद क्या दिया था 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसकी तुलना हम लोग करेंगे, तुलना किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, से करने पर a इजकल टू 6, b इजकल टू -7 एंड c इजकल टू -3।
अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट ए। शून्य के योगफल को हम लोग क्या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है, माइनस इंटू -7/6। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और क्या है 7/6। अल्फा प्लस बीटा और क्या हो गया 7/6 हो गया। आगे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बट ए, और इसको हम क्या अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। यदि यदि इस बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा हम मान लें, यदि इस बहुपद के शून्य का हम अल्फा और बीटा मान लें, इनका गुणनफल इतना ले लेंगे, बराबर सी का मान कितना दिया है, सी का मान यहाँ देख रहे क्या -3 दिया है, -3 और अपान में कितना है 6, यानी क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। यह हमारा आंसर सेकंड सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन थर्ड को भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u के शून्यक और शून्य के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक, तो 4u² 4u² प्लस 8u, इसके हमें निकालना है। मानेंगे माना पी एक्स इक्वल टू 4u² प्लस 8u, शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ से क्या हम 4u कहते हैं कॉमन लेते हैं, तो 4u इंटू u प्लस 2 ये इक्वल टू 0। एक बार ले लेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर 0। एक बार लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u इक्वल टू -2। यानी इसके जो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक 0 और -2 हैं। इस बहुपद के शून्य क्या होंगे 0 और -2 है। ठीक है, तो इन्हें लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर एक शून्य का 0 प्लस एक शून्य क्या है -2, इनको योग करेंगे तो कितना आ गया -2 आया। ठीक, इस पर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर एक शून्य क्या था 0 था, एक क्या था -2 था, इंटू करेंगे 0 गुणे -2, यानी कितना आ गया 0 आ गया। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो क्या हमारे पास बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है 4u² प्लस 8u। इसको लिख सकते हैं 4u² प्लस, यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0। सी कुछ ही नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं इंटू सी। ठीक, इस प्रकार तो यहाँ पर लेंगे शून्यकों का योगफल। क्या ले लेंगे, शून्यकों का योगफल ले लेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -b बट ए। यहाँ क्या होगा, b का मान क्या है -8/4, यानी क्या हो जाएगा -2। -2 आ गया। सेम शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बट ए। सी का मान कितना दिया है 0, 0/4 बराबर 0। इस प्रकार से क्या है, हम सवाल नंबर पहले का चौथा भी सॉल्व कर लिए। अब हम सवाल नंबर 5 में t² - 15 इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है
टी स्क्वायर माइनस 15 मानेंगे, माना पी टी इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, लेंगे शून्य के लिए पी टी इजकल टू 0, हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट 15, यानी जो शून्यक होंगे, जो हमारे शून्यक होंगे, शून्यक शून्यक एक होगा रूट 15 और होगा एक माइनस का रूट 15, यानी कि हम इसके दो शून्यक होंगे। अब लेंगे शून्यकों का योगफल, अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। एक शून्य क्या है हमारे पास आया रूट 15, एक आया माइनस रूट 15, तो लिख देंगे रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, इन्हें सॉल्व करेंगे तो रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आया 0। हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या आ गया, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, कितना आ गया माइनस का 15। इस प्रकार से क्या है हमने निकाला। अब आगे निकालेंगे फत्ता की जांच, फत्ता की जांच, सत्यता की जांच। क्या बहुपद हमारे पास है, बहुपद क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, तुलना इससे करेंगे, इससे करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यानी ए इजकल टू कितना आया 1, बी इजकल टू 0 और सी इजकल टू माइनस का 15। लेंगे शून्यकों का योगफल, का योगफल बराबर माइनस बी बट ए, लिखेंगे माइनस बी का मान कितना है 0 बट ए, यानी कितना हुआ 0। शून्यकों का गुणनफल, फल बराबर सी बट ए, सी का मान कितना है माइनस 15 अपॉन ए का मान 1, कितना हुआ माइनस 15। इस पर क्या है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां को भी सॉल्व कर डालें। अब आते हैं इस सवाल के क्वेश्चन नंबर पहले के छठवां में। क्वेश्चन नंबर पहले का 6, पहले का सवाल नंबर 6, इसे सॉल्व करते हैं। ये कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये सवाल नंबर है इसको देखते हैं, लेकिन माना ये क्या है पी एक्स के बराबर है, चूंकि बहुपद है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसको लेकर चलेंगे। फिर करेंगे शून्यक के लिए पी एक्स इजकल टू 0 मान लेंगे, होगा हमारा, तो यहाँ पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इनको अब ऐसे करेंगे कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े घटाए तो कितना है माइनस का 1 आए, इतने हमारे क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ पास इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों से कॉमन में x दिख रहा है, हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ पास हमें प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अगली लाइन में हम इसको करेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे, तो 3x बराबर 4, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। एक बार लेके चलेंगे
x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। यानी इस बहुपद के शून्यक जो होंगे, बहुपद के शून्यक के शून्यक क्या होंगे, 4/3 और -1 है। अब लेके हम लोग चलना है शून्यकों का योगफल का योगफल बराबर, एक शून्य क्या दिया है, ये एक शून्य कीजिए, इनका योग निकालना है। तो 4/3 प्लस इंटू -1, ये सॉल्व करेंगे। 4/3 -1, 4/3 -1, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो 3 एलसीएम, तो 4 - 3, यानी इनका जो आएगा तो 1/3, इसका जो हमारा आएगा योगफल इतना 1/3 आएगा। इनको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर इनका 4/3 गुणे -1, यानी कितना आया, -4/3। शून्यकों का गुणनफल कितना आया, -4/3। ठीक, अब निकालेंगे सत्ता की जांच। सत्यता की जांच, तो बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है हमारे पास 3 - -4। इसकी जो तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c से करना है। तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, ये आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पास b का मान क्या दिया है, -(-1/a) का मान 3, यानी कितना आ गया, 1/3, 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान दिया है -4, -4/a का मान कितना है 3, यानी कितना आ गया, -4/3। इस प्रकार से हम लोग आंसर निकाले हैं। ठीक, अब इसी सवाल को एक अलग तरीके से हमें हल कर सकते, इन सारे सवालों को इस तरह से अलग अलग निकाल के एक एक सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे इन्हीं सवालों को पुनः इसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 3x² -x - 4 इतना दिया है, तो वो तो अपना पूरा सब कुछ वही लिख चलेंगे, px = इतना ही रहेगा। तो इसको लिख देंगे शून्य के लिए px बराबर 0। इस सवाल को एक अलग तरीके से यहाँ से हम केवल चेंज करेंगे, केवल यहाँ से जो हम इसको अलग अलग निकालते हैं, पहले इसको एक साथ कैसे, जैसे यहाँ अलग अलग निकाले हैं, फिर इनके योगफल, इनका गुणनफल, फिर जांच के इनको एक साथ कैसे निकालेंगे, एक बार इसको हम भी बता देते हैं। इसमें जो भी विधि आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं, दोनों विधियाँ सही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे px और इतना, तो यहाँ हो जाएगा 3x² -x - 4 बराबर 0। यहाँ पास हम देख रहे हैं इसका जो हम लोग फैक्टर निकाले थे, तो 3x² -4x प्लस 3x बराबर 0, 3x = 0। यहाँ पास क्या है, पास x कॉमन, 3x -4 = 3x -4 + 1, 3x - 4 = 0। सेम वही सवाल है, तो 3x - 4 यहाँ हो गया, और यहाँ का हो जाएगा x + 1 बराबर 0। एक बार 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, तो x बराबर 4/3। एक बार लेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इसके जो शून्यक होंगे तो वही होंगे जो हम लिखे थे पिछले सवाल में, शून्यक 4/3 और 1 है।
अब यहाँ से जो हम पैटर्न चेंज किए थे, यहाँ से जो अलग अलग निकाले थे, ये इसको अलग निकाले थे, इसको अलग निकाले थे, है ना, इसको भी अलग निकाले, इसको भी अलग निकाले, यहाँ से अलग निकाले, इनको एक साथ कैसे निकालेंगे बस वो सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखना है कैसे एक साथ निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। हमारे पास जो बहुपद क्या था, बहुपद हमारे पास था, बहुपद था 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ हम निकालेंगे a इजकल टू 3, b इजकल टू -1 एंड c इजकल टू -4। अभी हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, इनको एक साथ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पास क्या किए थे हम लोग, इस यही सवाल में यहाँ पास दोनों अलग अलग निकाले थे। पहले यहाँ शून्य के योगफल निकाले, फिर बाद में यहाँ फिर से पुनः किए। और यहाँ पास दोनों को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो शून्य का योगफल हो गया, तो योगफल कितना, शून्य कितने हैं पास निकाले हैं, शून्य के निकाले हैं 4/3 और क्या है -1 शून्य के निकले हैं। यहाँ पास निकलेंगे कि 4/3 प्लस -1, ये हमारा योगफल निकल गया, बराबर क्या होता है -b बटे, तो -b का मान कितना है -1 इंटू b का मान क्या है -1 अपॉन a का मान कितना है 3। इसे सॉल्व करेंगे 4/3 -1 बराबर 1/3, इतना आया। सेम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कितना आया 3, तो 4 - 3 बराबर 1/3। यहाँ पास क्या आएगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक, इस प्रकार के हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह भी हम देखे थे कि यहाँ भी सेम आया था, एकदम यहाँ भी सेम आया था, 1/3 भी आया था और यहाँ भी 1/3 आया, इनका दोनों एग्जैक्ट मान हमारे क्या यहाँ बराबर आए थे ना। इस प्रकार क्या है हम यहाँ भी ऐसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करेंगे। अब अगली वीडियो में अगले सवाल हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।